नीति यह है, तुम आए काला क्या घर गिरा दो। मान लो डकैत थोड़ो है, कमा रहा आदमी खा रहा तो कौन डकैती कर रहा है। यहाँ मेहनत से पैसा जोड़ा जा रहा, तुम का लगे जाओ खुरापात करके गिरा दो जा। ये आपके नहीं, इधर क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अरे हुआ है भीषण सा, हमका कौन बेवकूफ थोड़ो है। नहीं, मतलब आपके यहाँ पे कोई ऐसा आदमी रहा हो? आपके हियाँ नहीं भा, मगर अंते भवा है तो काऊ नहीं सुनी थी हैं? आपके यहाँ नहीं? नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। और अभी हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ने वाले कानपुर जिले पूर्वा गांव में, और उसके पास में गांव है लंगड़ापुरवा। तो वहीं पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तो साथियों, यहां पर इस वक्त जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त है, और इन्हीं 3 महीनों में जनता तय कर देगी कि वो मोदी हुकूमत का तख्ता पलट करने वाली है या फिर जो है उनको दोबारा गद्दी सौंपने वाली है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जनता तक जा रहे हैं और जनता की जो आवाज़ है वो आप तक पहुँचा रहे हैं। तो इसी बीच हम यहाँ इस गांव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे कुछ दादा और भाई लोग बैठे हुए दिखाई दे गए। तो हमें लगा कि उनसे जो है मत जो है उनका लेना चाहिए, उनका जो ओपिनियन है, उनके जो विचार हैं उनको शामिल करना चाहिए, और उनसे जानना चाहिए कि अगले चुनाव में वो किसकी सरकार चाहेंगे। ये उत्तर प्रदेश राज्य है, तो यहाँ पर 4 पार्टियाँ मुख्य हैं। एक तो समाजवादी पार्टी, दूसरी देश की जो भारतीय जनता पार्टी है, तीसरी बहुजन समाज पार्टी और चौथी कांग्रेस पार्टी। तो इन्हीं 4 पार्टियों जो मुख्य पार्टियाँ, उन्हीं के बीच में यहाँ पर चुनाव होता है। आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है, लेकिन कितना रहता है ये तो जनता ही तय बताएगी। तो चलिए, यहाँ पर हमारे कुछ भाई दद्दू लोग बैठे हुए हैं, चाचा लोग बैठे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम नाम जानेंगे। चाचू, अपना नाम बताएं। मनोज। तो किस बिरादरी से हैं आप? निषाद। तो क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? क्योंकि अब सिर्फ 3 महीने का वक्त है। इधर मोदी जी हैं, दूसरी तरफ 3 लोग और हैं, 3 पार्टियां और हैं। क्या लगता है? तो सरकार में तो महंगाई हो चली जा रही है, कम तो पेंशनों सब बंद हो चली जा रही है। तो लाएंगे आप किसको? अब जो है अखिलेश सरकार आवक चाहिए। अखिलेश यादव को काटनी चाहिए, यानी समाजवादी पार्टी की और सरकार। समाजवादी पार्टी। तो वो तो कहते हैं कि जो सत्ता पक्ष है वो तो ये कहता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है, हमने जो है लोगों को जो है राशन पहुंचा रहे हैं हम घर तक लोगों के। राशन मिल रहा दादा, 5 किलो राशन में 10 जगह परेशान करा जाएगा। 5 किलो राशन में पूरा हो ही रहा है। तो मतलब आपका कहना है कि राशन का फ्री खा का अपन महंगाई करवाइए का। तो वो कहते हैं 5 किलो नहीं देता हूँ, 5 लोग हैं तो 25 किलो देता हूँ ना महीने। 25 किलो तो बहुत 6 जने खवाइया तो बहुत नहीं पूरे रहे। 50 किलो लागत है। अच्छा, तो अगर कह देंगे हम 50 किलो देंगे, अगर कह देंगे कि अगर 50 किलो दे देंगे तब कहाँ जाएंगे आप? अगर वो कह देंगे कि 50 किलो देंगे तब कहाँ जाएंगे? तो बिकबे थोड़ी ना, हम जब अपनी सरकार के ना हारा तो जीते। अच्छा, मतलब आप समाजवादी पार्टी को ही देंगे? समाजवादी पार्टी को। मतलब अगर वो कहने में आपको राशन ज्यादा मिले तो भी आप कांग्रेस मतलब समाजवादी पार्टी को ही वोट करेंगे? तो समाजवादी पार्टी राशन ज्यादा इसी दे लगी, वैसे 1400 का हो जाई। हाँ जी। अब खाद महंगा जाई। अच्छा, तो देखिए ये प्रबुद्ध वर्ग है, और कहीं ना कहीं जो बात है वो एकदम स्ट्रेट बात हो रही है। अच्छा, जैसे आप बताएं कि वो कहते हैं कि बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है, तो आपको क्या लगता है बिजली की व्यवस्था यहाँ पर कैसी क्या है? बिजली का व्यवस्था का बिजली का जरा माफ कर, बिजली माफ है। 70,000 रुपये खत्म कर रखा है, 70,000 रुपये खत्म है। अच्छा, अब ये बताइए कि बिजली आती कितनी देर है यहाँ पे? बिजली गर्मी में तो होती ही नहीं, अब तो कुछ हो गया है, ठंडी में और जब काम नहीं है। अच्छा, कितनी देर आती होगी लगभग? अरे अब आवत तो कल है, रुक। अच्छा, किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, वो कहते हैं किसान सम्मान निधि का पैसा हमने दिया हुआ है, और हर साल में 6,000 रुपये देते हैं। तो सबका काम मिल रहा है। अब जैसे नहीं खेती वो क्या करा, वो आपको मिलता है? मर जाए। आपको मिलता है कि नहीं मिलता है? अब हमारी तो खेती है तो हम कहाँ मर जाए। अब खेती आज बप्पा के नाम है तो हमको नहीं मिल रहा। तो पिताजी का नाम तो होगा ना, पिताजी के नाम ट्रांसफर, वो कहते हैं पिताजी के नाम ट्रांसफर कर लो, सबको देंगे हम, उनका कहना है। तो मोदी करवा में ट्रांसफर, सबका देवा में बटवा में। अच्छा, होगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है, देखिए जनता का जो दिख रहा है वही दिखा रहा हूँ, और जनता का जो मत है वो बिल्कुल आपके सामने है, और जनता क्या कह रही है इस वक्त हम जनता के बीच में। अच्छा, स्वास्थ्य लाभ की स्थिति क्या? कहते हैं आयुष्मान कार्ड वार्ड बनवाया है, तो स्वास्थ्य लाभ की स्थिति क्या है? गांव में कितने लोगों को लाभ मिला? तो गांव में कहीं का मान आपका ज्यादा बीमार हो तो वह मिल ही जाओ का। आपकी जो पार्टी है, आपकी जैसे जैसे जो जातीय पार्टी है निषाद पार्टी, वो बीजेपी में शामिल है, आप भी निषाद हैं, तो वो क्या कहते हैं कि वो लोग वो कहते हैं कि निषाद हमारे कहने पे बीजेपी कोट करेगा, आप कहाँ जाने वाले हैं? ये सब बड़े सब मिल लेते हैं, जहाँ पर जब हम मिल के काम चला लेते हैं। अच्छा। वो बड़े आदमी सब। मतलब आप निषाद पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, यानी निषाद हमारे दीपको तो निषाद है विधायक, उनका नहीं दिन जाए विधायक का। तो मतलब आप इस वजह से उनको जाएंगे। देखिए भैया यहाँ पे हैं, तो देखिए यहाँ पर हमारे अन्य लोग भी आ गए हैं, तो हमें ये बताएं कि अच्छा ये चीज़ हो गई, तो अच्छा जो अन्य चीज़ें जैसे वो कहते हैं कानून व्यवस्था हमारे समय में अच्छी हुई है,
सरकार का कहना है, ठीक है। अखिलेश यादव जी कहते हैं हमारे समय में अच्छी थी, है ना। मायावती जी कहते हैं कि हमारे समय में अच्छी थी। आपने तीनों कार्यकाल देखे होंगे, साल 2007 से 12 तक मायावती जी का, 12 से 17 तक अखिलेश यादव जी का, और उसके बाद से इनका। तीनों कार्यकालों में आपको किसकी व्यवस्था अच्छी लगी, क्या कहेंगे आप? व्यवस्था का मायावती का बढ़िया रहा है और इन्होंने बढ़िया रहा है। व्यवस्था है वो में बढ़िया, मगर महंगाई भैया ज़्यादा हुई के भाई, महंगाई ज़्यादा है। कई चीज़ में महंगाई हुई गया है। कानून व्यवस्था वो कहते हैं कि हमारी सरकार में, मतलब जो देखिए बुलडोजर एक्शन होता है, जो अपराधी हैं उनके ऊपर होता है, तो कानून व्यवस्था हमने ज़्यादा सुधारी है। तो आप क्या कहेंगे, व्यवस्था सुधरी है या व्यवस्था वैसी ही है जैसे पहले थी? व्यवस्था का आदमी जहाँ के अब कम लग गया के गिरा जो तब तो ठीक है, भले मान अब कभी दिक्कत हो गया तो आदमी के जहाँ है कि पुलिस आ जाती है, अब क्या हो जाता है, 10 मिनट में पुलिस आ जाती, 20 मिनट में पहले आ जाती रहा है। पहले भी आ जाती थी, मतलब आपके लिहाज से वही स्थिति है। चलिए यहाँ पर हमारे एक और दादा हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया आप थोड़ा इधर, भैया तो देखिए यहाँ पर हमारे एक और दादा, थोड़ा सा बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो गया उसमें, तो आप प्यार से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी बोलिए, बताएं। देखिए दद्दू हमारे, दद्दू आप क्या नाम है आपका? अरे नाम तो हमारा छेदीलाल है। तो चाचा बताएं, क्या लगता है इस बार किसको लाने वाले हैं? अरे हमार तो भैया सपै क्या है, समाजवादी पार्टी को आओ का। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी की कौन सी नीतियां हैं जो आप, जिनकी वजह से आप उनको चाहते हैं? अब नीति यह है, तुम आए काला क्या घर गिरा दो। मान लो डकैत थोड़ो है, कमा रहा आदमी, खा रहा, तो कौन डकैती कर रहा है। यहाँ मेहनत से पैसा जोड़ा जा रहा, तुमका लगे जाओ खुरापात करके गिरा दो जाए, ये आपके नहीं। इधर क्या किसी के साथ ऐसा हुआ है? अरे हुआ है भीषण सा, हमका कौन बेवकूफ थोड़ो है। नहीं, मतलब आपके यहाँ पे कोई ऐसा आदमी रहा हो? आपके यहाँ नहीं भा, मगर अंते भवा है तो काम नहीं सुनी थी हैं? आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं रहा? हमारे यहाँ कोनो ऐसा आदमी ही नहीं है तो अच्छा चलिए, अच्छा ये तो चीज़ हुई। अच्छा, जैसे वो कहते हैं कि हमने कॉलोनी आप गांव में रहते हैं, तो गांव में की स्थिति आपको पता होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो आवास हैं वो यहाँ पे मिले हैं कि कुछ लोगों को कि नहीं मिले? पहले मिले हैं, भी पंचवर्षी में नहीं मिले हैं आपको। पहले मिले हुए थे। अच्छा, इस बार नहीं मिल पाया। अच्छा, तो अच्छा ये बिजली, जैसे भैया बता रहे थे बिजली आती, तो आपके नज़रिए से बिजली कितनी आती होगी लगभग यहाँ पे? अरे बिजली आती है 2-4-6 घंटे आती है। बाकी अब जैसे हम कनेक्शन चार्ज लगे हैं, तो वो अब काली पुलिस घुसी रही, ये कौन कानून है? पुलिस कैसे घुसी रही? अच्छा, तो यहाँ पे आई थी? अरे मेरे मकान में घुसी थी यार। अच्छा, कैसे तो घुसी? देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं, जनता का जो व्यू है वो सामने आ रहा है, और लोग किसको लाना चाहते हैं वो सब आप देख सकते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर, अच्छा हमें ये बताएं कि जैसे ये चीज़ है कानून व्यवस्था का, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था, आपने 3-4 कार्यकाल, आपने अपनी इतनी लंबी उम्र है, अपनी बहुत कार्यकाल देखे होंगे, तो कानून व्यवस्था के मामले में आपने किसको अब तक सबसे बेहतर पाया है? किसकी आपके नज़रिए से कि कौन सी सरकार कानून व्यवस्था के लिहाज से सबसे बेहतर रही है? अब बेहतर तो पहले कांग्रेस हो रही, यह रही है, बाकी एहमा ज़्यादा दबदबा है। देखो मोदी की सरकार में दूध जा रहा है, दूध भरा जा रहा है, का कनो घोरी बनावा जा रहा है। ये बातें हैं, हम लोग तो यादव आदमी हैं, भैंसी गाय पालने वाले। अब कोठी ठाड़ काली खट से गाड़ी चूतर पर घुस गया, ये कौन कैदा कह रहा है? कौन डकैती डर रहे हैं का? कमा रहे हैं, भैंसी गाय की कमाई खा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ये कोनो अच्छी राजनीति है? मान लो कोनो हम गलत करी तो गुस्सा है, ठीक है क्या? अच्छा, आपके यहाँ किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है किसी को? अरे मिलत तो हम 2000 मैंने, मगर आज तक उठाया नहीं, हमारे खाते में पड़ा है। आवत तो है मगर हमने उठाया नहीं आज तक। तो वो कहते हैं कि हम इतना चीज़ कर रहे हैं, बिजली भी दे रहे हैं समय से, और ये भी जोड़ी थे 2000 दे तो न दे, हम करना चाहिए हाथ जोड़ी, हमका 2000 भगवान को दई से दे सके। मतलब आपके कहने का ये कि दो, अच्छा जैसे वो कहते हैं हम बढ़ा देंगे, 10,000 यार जा रहे हैं हमारे, तो वो हमका घाटा है कि नहीं है? तो बिजली का बिल आपका बकाया मतलब कुछ ज़्यादा आता है, क्या स्थिति रहती है? क्या बहुत ज़्यादा यूनिट पे इतनी आवती रहे, 22,000 आवा रहे, जमा की ने, अब 2 लगाए हैं। दिन का 22,000 आया? अरे अबे पर साल नहीं, अब 4-6 महीना भेज तब लड़का जमा कीनते। अच्छा, अब 2 लाख हैं, फिर घर में घुसे घूम ही रहे। देखिए कहीं ना कहीं जो आम समस्या है वो आम जन समस्या है वो जो है सामने आ रही है, और जनता जो उसका दर्द है, जो उसके भाव हैं, वो सब आपके सामने रख रही है, और इसी आधार पर तय होना है कि अगले चुनाव में जनता किसकी सरकार चाहती है। अच्छा, 2 देश के अंदर चाचा बड़े मुद्दे हैं, आपको पता होगा, एक तो राम मंदिर का है, दूसरा धारा 370 हटाने का है। राम मंदिरों सुन रहे ना, रोज अखबार पढ़ी रहे, कहाँ मत बनी के ठाड़ होगा। तो 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी तो उद्घाटन करने वाले हैं। अरे वो उद्घाटन हम सुना करी थे, जैसे आप सुना रहे हो वैसे हम
कई साल तो बन रहा। नहीं बन तो तब उसमें समय तो लगता है ना। 2020 में नींव रखी थी, अब बनने वाला, अब बन के कंप्लीट हो गया है, आधा से ज़्यादा बन गया है। बन जाए तब मानना चाहिए, इसे थोड़ा मानना चाहिए। उसकी अगर बात करूं तो मैं वहाँ पे अभी खुद गया था, मेरे चैनल पे आप वीडियो देख सकते हैं। अयोध्या मंदिर मस्जिद के लड़ाई चल रही है। लड़ाई तो है, लेकिन ये बताइए, जैसे एक तरफ समाजवादी पार्टी है, इंडिया गठबंधन है, तो वो कहते हैं कि मतलब ये कोर्ट का फैसला था, दूसरी तरफ सरकार कहती है हमारा प्रयास था। आप इसको किस नज़रिए देखते हैं कि बीजेपी ने प्रयास किया तो मंदिर बन पाया, या फिर कोर्ट का फैसला था? अब भैया हम पाँच देहाती आदमी कहाँ बता पाई कि कोर्ट फैसला तो बन रहा कि इसे नहीं, बन आप रहा। अखबार पढ़ते हैं तो खबर तो आप तक आती है। अखबार पढ़ते हम देख रहे वो जना कहूँ कुछ नहीं, वहाँ फोटो दे रहा कहूँ न बना ना इसे बता रहे बन रहा है। कई साल हो गए बन रहा है, थोड़ो तो 3 साल में बनना था ना, 22 जनवरी को उद्घाटन करने वाले हैं। आठ दिन में सरकार चाहे तो बन के ठाड़ हो जाइए वहाँ। ये तो इतना आसान नहीं होता ना, आसान कोई बिल्डिंग भी नहीं नहीं, कई साल से सुना जा रहा है। हम का भैया यो लो बन रहा, लेकिन अभी उसमें समय। अच्छा, ये यहाँ पर भैया है हमारे। भैया, आपके नज़रिए से नज़र से क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है राम मंदिर का, तो बीजेपी कहती है हम बनवा रहे हैं, मतलब हमारा प्रयास है, आप इसको किस नज़रिए देखते हैं? प्रयास है या का देखा यहाँ घर में बैठे बैठे क्या कहेंगे? का करिए, का कहा जाए? नहीं, वो स्पष्ट बताओ। दूसरे देखो, एक तरफ कोर्ट का फैसला है, सुनिए। 3-4 साल तो मंदिर विपक्ष सुनो। बन के तैयार होगा। विपक्ष का कहना ये है कि कोर्ट का फैसला है तो बन रहा है, कोर्ट ने फैसला दिया था, ठीक है। और उनका कहना ये भी है कि अगर हमारे समय फैसला आता तो हम भी बनवा देते। आपने समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान, कांग्रेस के एक नेता का बयान ऐसा सुने होंगे आपने। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट का फैसला हमारे समय में आता तो कोर्ट का फैसला तो बनवा देते हम, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, अगर कोर्ट का फैसला इनके समय में आता तो मंदिर बनता, या बीजेपी है तभी बन रहा? तो कोटा बनवा सका था, इस बार नहीं है। नहीं, ये दूसरी पार्टियां बनवाती या सिर्फ बीजेपी ही बनवा सकती थी? नहीं बनवाते, दूसरी पार्टी होता तो बनवाते। दूसरी पार्टी होती तो भी बनता। मतलब अगर बीजेपी के अलावा कोई अन्य पार्टी सत्ता में होती तो भी मंदिर बनता, अगर कोर्ट का फैसला आता तब वो बनते। तो देखिए, यहाँ पे जनता का जो मत है वो बिल्कुल आपके सामने है, और भैया का कहना है कि अगर कोर्ट का फैसला उनके समय में भी आ जाता तो बनता। तो भाव बनवाते। तो यहाँ पर हमारे एक और दादा खड़े हुए हैं। सबसे पहले दादा का नाम, दादा अपना नाम बताएं। मेरा नाम इजहार। इजहार दादा, क्या लगता है इस बार कौन आने वाला है? 10 साल मोदी जी को हो गए हैं, और जो है दोबारा चुनाव का समय तीसरी बार आ गया है, तो तीसरी बार मोदी जी आएंगे या परिवर्तन करेंगे, क्या क्या रहने वाला है? देखिए, ऐसा है कि मतलब अब सरकार ये जो है, तेज बोलें। महंगाई बहुत चल रही है इस टाइम पे, तो थोड़ा महंगाई कम होना चाहिए। उसके लिए चाहे सरकार बदले तो भी बदल जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप कहाँ रहने वाले हैं? आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, और तो आपको क्या लगता है इस बार कहाँ पे आपका जो समाज है, आप कहाँ रहने वाले हैं? हम कानपुर के रहेंगे। नहीं, कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव में कहाँ रहने वाले हैं? चुनाव में तो हम कांग्रेस के साथ। समाजवादी पार्टी, मतलब मुसलमानों को समाजवादी पार्टी का यूपी में कोर वोटर माना जाता है, तो कोर वोटर के लिहाज से आप समाजवादी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे क्या? समाजवादी पार्टी का समर्थन करते तो हमारा वोट जाता सपा में जाता। हाँ, लेकिन नहीं, अगर सपा और कांग्रेस दोनों एक साथ, दोनों कैंडिडेट हों, दोनों आ जाएं, तो आप किसको देंगे फिर? तब तो हम सपा को देंगे। सपा को देंगे। हाँ। अच्छा, तो आपके लिहाज से जैसे सरकार कहती है हमने बहुत सारे काम किए हुए हैं, ठीक, जैसे गांव में सरकार का कहना है कि हमने किसान सम्मान निधि का पैसा दिया हुआ है, मतलब 6,000 रुपये जो देते हैं खाते में। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने बिना भेदभाव, जैसा कि सरकार कहती है, देखो पक्ष दोनों रखने होते हैं। सरकार का कहना है कि हमने जो है किसान सम्मान निधि दी हुई है, हमने गाँव जो है शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के तहत बनवाए हैं, हमने बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ की है, हमने जो है जो आवास योजना है उसमें दिया हुआ है, हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया हुआ है, हम राशन दे रहे हैं, ठीक है। इतनी योजना सरकार की हैं। दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है, उनका कहना है ये सब योजनाएं ज़मीन पे हैं ही नहीं, फ्लॉप हैं, और अपना ये चीज़ें हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पर क्या लगता है आपको कुछ लाभ मिला सरकार का? राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। किसान सम्मान निधि मिलती है आपको? नहीं, बस खाली राशन ही मिलता है हमको, और कुछ कौन सा कार्ड है आपका? हमारा कोई कार्ड अभी तो नहीं है, आधार कार्ड है बस खाली। तो आधार कार्ड पर राशन मिल जाता है? नहीं, वो तो राशन कार्ड से ही राशन मिलता है। अच्छा। बैंक में पैसा सरकार आयुष्मान कार्ड बना हुआ है आपका स्वास्थ्य वाला, जिसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है? नहीं, वो कार्ड तो हम सोच रहे हैं बनवाने के लिए, लेकिन अभी बना। अगर मान लो वो कार्ड बन जाता है और आपके यहाँ कोई बीमार हो जाए, मान लो, हो ना, ऐसा ना हो मान लो, लेकिन कोई भी किसी का भी कार्ड बना हो और कोई भी आपात स्थिति आ जाए, क्योंकि उसमें 5 लाख तक का इलाज फ्री है, अगर उस स्थिति में आपको उसका लाभ मिल जाए, मान लो कोई भी बंदा हो, उसके ऊपर 2-2.5 आपका किसी में मतलब पड़ोस में, गाँव में, और उसको जो है 2-2.5 लाख का लाभ मिल जाए, तो उस स्थिति में आप कहाँ जाने वाले हैं?
अगर उसका लाभ सरकार से मिल जाता है या कॉलोनी का लाभ मिल जाए, तब आप कहाँ रहने वाले हैं एक मुस्लिम के तौर पे? नहीं तो जो हमारे लिए सोचेगा हम उसके साथ रहने वाले हैं, और क्या। तो आप उस स्थिति में क्या बीजेपी में चले जाएंगे फिर? नहीं, बीजेपी में जाने क्या, वो तो सरकार हमारे लिए कर रही है ना फैसला। हम मतलब जो है फैसला, अगर जो है देखिए हमारा वोट बीजेपी में भी गया, हमने अपना वोट बीजेपी में भी दिया। बीजेपी में दिया? हाँ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये दद्दू, आप कानपुर के रहने वाले हैं? जी। तो देखिए ये दद्दू ही इजहार भाई हैं और इन्होंने अपना मत जो है वो मतलब अपना जो ओपिनियन है वो जनता के सामने रखा हुआ है और इनका कहना अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग लोगों में मिलते, सबकी अपनी अपनी राय होती है और उसी राय के आधार पर एक ओपिनियन बनता है और ओपिनियन जो है वो चुनाव का आधार बनता है और किसकी सरकार बनती है ये जनता के सामने होता है। तो साथियों, हम इस गाँव में थे और यहाँ पर हम अलग अलग लोगों से बात की हुई है। यहाँ पर हमारे एक और भैया आ गए हैं। भैया क्या बात करेंगे आप कैमरे पे? चुनाव को लेकर के हम लोग मतलब चुनाव को लेकर के हम ओपिनियन जनता का ले रहे हैं। जनता अगले चुनाव में किसकी सरकार चाहती है इसी टॉपिक में बात हो रही है। तो अगर मतलब कहने का मतलब ये भाषा की मर्यादा को बनाए रखते हुए अगर आप बोलना चाहें तो क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? अरे हम तो अखिलेश की सरकार चाह रहे। अखिलेश यादव की। तो उनके कुछ काम रहे होंगे, कुछ काम बताएं जिसकी वजह से आप अबे काम अखिलेश के किन है? कौन कौन से काम अच्छे रहे? अरे देखो लैपटॉप बच्चों के दिन है हैं, जितने पुल बनवान सब उन्हें सरकार में बने हैं, 100 नंबर एम्बुलेंस सब है अखिलेश की। मोदी का है 5 किलो राशन सबका समझा रहे कि नहीं समझा रहे, और गाय सांड सब खेत चरे डाल रहे हैं और सब दिनामान मेहनत करो, रात भर सांड तक वो बचे है नहीं। तो देखिए कहीं ना कहीं गांव में ये जो समस्या है ये बार बार सामने आती है सांडों की और ये जो फसल चरने की है, क्योंकि एक उत्पादक किसान जब महंगाई कहाँ जा रहे है, जो उत्पादक किसान है जब वो मेहनत मेहनत डीजल पेट्रोल बिजली हर चीज़ कहाँ जा रहे हैं, उनको उससे कोई जनता परेशान सब है, मोदी से है परेशान। तो अच्छा, वो कहते हैं हमने मतलब जो है बहुत सारी उनकी योजनाएं हैं अपनी गांव में, कहते हैं हम आयुष्मान कार्ड बनवा रहे हैं हम। कहो भैया सोमा 4 आदमी बनने हैं, अच्छा, और कहो कुछ नहीं दिखावा हो रहा पूरे और देश दूसरी में। बात सरकार का कहना ये है कि मतलब हम कॉलोनियां गांव में दे रहे, कॉलोनी में मिलेंगे नहीं। अच्छा सुन लो, हमारा ग्राम सभा 3 गाँव की है, गरीबों की बात करना, हम गरीबों केवल 2 आदमी कॉलोनी मिले हमारे गाँव। ग्राम सभा में 2 ही लोग कॉलोनी, पूरे गाँव में 2 ही लोग हैं, सब खेती बेच सब बनवा रहे घर मकान, को कॉलोनी भैया नहीं दे रहा। और का ये जो पहले और से अखिलेश सरकार सब पास होनी है, तुम पूछ लो, सब पता करो। तो सरकार की योजनाओं का लाभ कुल मिला के यहाँ पे नहीं मिला है माना जाए। यहाँ पर हमारे कुछ युवा साथी खड़े हुए हैं, नए नए वोटर ये बनेंगे अभी। नहीं बोलने में क्या जाता है यार, बोल दो कुछ। अरे माइक उसमें दबने में क्या है, जिसको देना हो खुल के बताओ, उसमें क्या दिक्कत है? मोदी वाले होगा कि सपा वाले अखिलेश यादव जी वाले हो, किसके हो, क्या लगता है कौन आएगा? हमारा नाम मनीष निषाद है। हाँ निषाद जी बताइए, क्या कहाँ जाने वाले हैं इस बार? हम तो जो हमारी पार्टी है मतलब डॉक्टर संजय निषाद की, उसी में देंगे वोट। तो वो तो बीजेपी के साथ है। हाँ तो बीजेपी मतलब जो हमारे नेता कहेंगे जिसमें हम उसमें डाल देंगे। तो ये चाचा तो कह रहे हैं कि हम भी निषाद हैं और वो तो कह रहे हैं कि हम उनको, अरे हम उनको नहीं वो देंगे। हैं तो वो हैं। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को देंगे या नहीं अगर वो योगी जी के साथ? और जो हमारे मतलब नेता कहेंगे तो हम देंगे, वरना नहीं देंगे। अच्छा, आप अपने नेता की बात मानेंगे? हाँ। अच्छा, तो लेकिन अगर मान लो आपका व्यक्तिगत लाभ हो जाए किसी पार्टी से, मान लो तो अगर हमारा लाभ समाजवादी हो ही कहाँ रहा है। नहीं, मान लो किसी ऐसी स्थिति में यहाँ नहीं। अगर कोई सपा का नेता आके आपको कोई सीधा फायदा करवा दे आके, तो उस स्थिति में आपका डायरेक्ट बेनिफिट या भाजपा का आके करा दे या मायावती का करा दे आके, तब उस स्थिति में तो भी हम उसी को सपोर्ट करेंगे जिसे हम अब सपोर्ट कर रहे हैं, निषाद पार्टी तो को। भी मान लो ऐसी स्थिति हो जाएगी तो लाख 1-2 लाख का फायदा हो जाए, तब कहाँ जाए? तो भी हम वही सपोर्ट करेंगे। वही करेंगे। तो आदमी तो जो दूसरी पार्टी है वो लाभ तो उसी मुद्दे पे करती है ना कि लाभ हमें करती ही कहाँ है, हमें तो हानि ही हो रही ना अभी तक। हर चीज़ की, बिजली का बिल हम भर नहीं पा रहे हैं, इतना मतलब बढ़ रहा है। और जो खेत हैं मतलब डीजल महंगाई, सब सिंचाई भी नहीं हो पाती है तो समय सरकार से। ये तो आप कह रहे हैं, लेकिन जैसे निषाद पार्टी की बात की आपने, तो निषाद पार्टी को तो मंत्री हैं, ठीक? हाँ, और मंत्री दूसरी हैं। बात वो सरकार जो है उन्हीं के समर्थन से बीजेपी सरकार चल रही है। चल रही। तो आप एक तरफ ये भी कह रहे हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, मतलब ये हाँ, समस्याएं वो बिजली तो की है। बहुत हमारा बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ निषाद पार्टी भाजपा के साथ खड़ी है, तो और तो ये दोनों चीजें एक साथ अगर जो उन्हें सीट मिल गई तो हम उन्हें वोट देंगे, नहीं मिले तो हम बीजेपी को दे देंगे, मतलब जो कहेंगे वो हमारे नेता। अच्छा, जो आपके हाँ। नेता कहेंगे। तो बिजली बिल फिर आप भर देंगे कुल मिला के? तो वो तो भरना पड़ेगा ही। आपकी उम्र कितनी है लगभग अभी? मेरी उम्र तो अभी बालिग हो गए? वोटर कार्ड बन गया? अभी बना नहीं है, अच्छा, नहीं बना। हो सकता है तो 1-2 साल में बन जाएगा। अच्छा, जब बन जाएगा तो आप क्लियर रहेंगे। तो आपके इधर, आपके यहाँ के ज़्यादातर लोग कहाँ जाने वाले हैं इस बार, क्या लगता है? क्योंकि बच्चों में भी आपस में कंसल्टेट होता रहता है। बच्चों का कंसल्टेट जो होता है उसे तो पता नहीं, बट कुछ लोग जाएंगे सपा में, कुछ बीजेपी में, कुछ भाजपा में, मतलब जो भी जहाँ जाएगा वो जाएगा अपना, हमें यहाँ किसी से नहीं लेना तो देना हमारे ना। यहाँ पर एक और भाई खड़े हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है हुआ? सरवन निषाद। क्या लगता है कौन आएगा इस बार?
इस बार भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। उधर तो साथ चाचा बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाजपा नहीं आएगी, हम सबक साथ नहीं, जो हमारी निषाद पार्टी है हाँ उसी के साथ हम लोग हैं। कैमरे पे आगे। तो निषाद पार्टी तो उन्होंने आपके लिए कुछ काम हम किए हैं? काम नहीं किया, जो हमारे निषाद पार्टी कह रहे हैं हम आएंगे तब काम करेंगे। वो तो बीजेपी के साथ है ना। तो जो अब तक का प्रधानी चला है उसने प्रधानी की बात नहीं है, ये प्रधानी की बात ही नहीं, ये लोकसभा की जो बात है। मतलब तो सरकार क्या चला लगता रही है? है उन्होंने क्या किया हमारे तो लिए? मतलब कहने का ये, अच्छा बीजेपी सरकार में तुमको गांव में कुछ लोगों को राशन वासन का लाभ पूरे या देश जो बेच बेच के कॉलोनी घर का बनवाए हम कॉलोनी लोगों का ने। लाभ किसी को मिला है? कॉलोनी का लाभ इस समय किसी को नहीं मिला, सिर्फ 2 कॉलोनी मिली। अच्छा, नहीं तो खेत बेचने वाली बात नहीं, मतलब ये तो कॉलोनी, ये जो आवास योजना है, सुनो तो ये मतलब नहीं, आवास योजना सरकार के आंकड़ों के अनुसार जो ये है वो उसको मिल रही है जो गरीब है, जिसके पास खेती है, संपन्न खेती है, यहाँ की खेती काफ़ी महंगी है, तो उसका भी आकलन वहाँ पे जाता है। तो उसी आधार पे सरकार नहीं, किसी की भी सरकार हो नहीं कर सकती है, सरकार चाहे जिसकी हो XYZ, लेकिन अगर आप उनकी नज़र में आपकी खेती करोड़ मतलब उस लेवल पे है तो आपकी को सरकार से लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो लोग गरीब हैं, जिनका जो भूमिहीन है, उनको कॉलोनियों का या इनका चीज़ों का लाभ मिला कि नहीं मिला, ये बताइए। तो सिर्फ यहाँ पे क्या 2 ही लोग गरीब हैं? बहुत लोग गरीब हैं ना। बहुत लोग गरीब हैं, नहीं मिला। नहीं मिला। अच्छा, और जो किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का पैसा आता है जो 6,000 पैसा आता था हमारे खाते में, बंद हो गया है। बंद हो गया। हम्म। अच्छा, क्यों बंद हो गया? अब ये बताने कुछ गड़बड़ है नाम हम। अच्छा, ऑनलाइन। हाँ तो कुल मिला के आप वहीं जाएंगे जहाँ पे आपकी निषाद पार्टी चाहेगी, है ना? हाँ जी। तो देखिए, हमने यहाँ पर अब अन्य तमाम भाइयों का भी मत लिया, चाचा का लिया, और इधर ये हमारे भैया बैठे थे, इनसे हमने बात की। अलग अलग मुद्दों पे हमने बात की हुई है और सबने अपना अलग अलग मत रखा हुआ है। तो साथियों, आज के यहाँ से हम इस गाँव लंगड़ापुर गाँव से अभी के लिए रखते इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई जगह से, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।